राधे राधे। जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि एक्सरसाइज 1.1 का आज 3 और 4 क्वेश्चन फिनिश करेंगे। और जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने 1 और 2 को फिनिश किया था क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत अच्छे से सिखाया मैंने। तो अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो पिछली वाली वीडियो को जरूर देखना, है ना, क्योंकि अपने लोग स्टार्टिंग से ही चलेंगे और लास्ट तक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर हम किसी चीज़ को अगर अध्ययन कर रहे हैं किसी का अच्छे से, तो उसको अच्छे से देखें, शुरू से ही देखें, ठीक है। सारी क्लासेस तभी अच्छे से मज़ा आने वाला है, फिर अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। इसलिए मेरा मानना ये है कि शुरू से ही देखो, है ना, क्योंकि आप हाई स्कूल में हो, पहली बार बोर्ड दोगे, है ना, इसलिए अच्छे से हमको सीखना भी है और अच्छे से हमको नोट भी करना है, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैथ में अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ बहुत रिवीजन मांगती है दोस्त, है ना। इसलिए हमको रिवीजन भी करते रहना है और अच्छे से चीज़ों को नोट भी करते रहना है, क्लियर। क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि आपको एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से समझाऊँ, है ना। क्योंकि कंपटीशन वाले तो टीचर बहुत सारे होंगे, लेकिन जो 9th-10th का है, ठीक है, उनके टीचर्स बहुत कम है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना छोटे से ही स्टार्ट करा जाए, है ना, क्योंकि मेरे बहन भाई हैं, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया है मेरे भाई, इसलिए मतलब अगर आप देख रहे हो तो पिछली क्लास भी जरूर देख लेना, है ना। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, मैं हर चीज़ एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ को आपको बता के चल रहा हूँ, है ना। तो आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड सारा सिलेबस होगा हमारा और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, है ना। और हमारा क्वेश्चन क्या है आज, 3rd क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के हमारे पार्ट क्या है, 3 पार्ट है, ठीक है, जिनको हम एक एक करके अच्छे से सोल्यूशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया क्या है, जैसे हम बात करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे गुणनखंड विधि से, ठीक है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, जिसको हमको बहुत अच्छे से सीखना है ना। और एनसीईआरटी बेस्ड मैंने बताया था आपको, एकदम जो अपनी बुक है ना एनसीईआरटी की, जो सरकारी वाली है, उसी से ही डिट्टो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज कराने वाले, है ना दोस्त। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो जो कि आपके दोस्त हैं उनको भी पता चले, ठीक है, कि बहुत अच्छे से एकदम सीखने के लिए मिल रहा है, तो उनको भी शेयर करो, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तब शेयर करिएगा, है ना। और वरना कोई बात नहीं दोस्त। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है दोस्त। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो हम इसको सोल्यूशन बहुत अच्छे से करने वाले हैं और एकदम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम स्लो चलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, 12 है, 15 है और 21 है, तो इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारा क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएफ और एचसीएफ निकालने वाले हैं, है ना। तो हम इनका क्या कर रहे हैं, इन सारों का एलसीएम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में संख्या देखेंगे, लास्ट में अगर हमारा 2 है, ठीक है, तो 2 क्या है, हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या है तो यानी कि ये हमारा भाज्य से ही कटेगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 छंग 12 हो गया हमारा, 2 तियां 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, क्लियर। तो हमारा इस तरीके से इसको कर लिया। अब दूसरे की बात करें तो ये हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 5 से तो कट जाएगा, लेकिन हमको पहले 3 से काटना है ना। छोटी से छोटी संख्या से पहले काटने की कोशिश करेंगे, फिर बड़े पे जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, क्लियर। अब सारा हमको किस तरीके से निकला है, लिखने हैं सारा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म होती है, और एचसीएफ की क्या होती है, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें हमारा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, जो हमारा कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको हम सारा ले लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर बात करें कॉमन की क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है, 3 है इसमें, 3 भी इसमें है। और दूसरी की बात करें तो 1 भी कॉमन है। एक तो देखो हमारा एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, हर किसी में कॉमन होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए तो क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा 3 और 1 कॉमन है, ठीक है। एक को हम लिखें ना लिखें बात तो हमारी बराबर है ना, इसको हम एक को नहीं लिखेंगे। अब जो हमारा कॉमन नहीं है उसको ले रहे हैं, ठीक है, जो हमने टिक लगाए उसको नहीं लेना है ना। अब बात करें तो हमारा क्या है, 2 है, 2 है और क्या है, 5 है और 7 है, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, जो आता है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना होता है, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 आ जाएगा, क्लियर। 420 हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया,
क्लियर। अब HCF की बात करें तो HCF हमने क्या बताया था, हमने बताया था जो कॉमन है उसको लेंगे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन हो गया है ना, और 1 हो गया, 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा हमारा क्या, HCF हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, ठीक है, जो कि किस तरीके से करें हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि से करे हैं। क्लियर। अब इस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड वाला। क्लियर। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। आप भी साथ साथ में इसको नोट करते रहो और अच्छे से सीखते रहो, है ना भाई। आप भी इसको प्रयास करो, ट्राई करो इसको करने की। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो कितना है, 17, 23 और 29। इसको हम काटेंगे, देखो 17 हमारा अभाज्य संख्या है तो इसको 17 से ही कटेगा ये, है ना। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा, और 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है तो 29 से कटेगी, और इनके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। इतने ही फैक्टर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो हमारा जो कॉमन है उसको लेंगे, तो एक कॉमन है और कोई कॉमन है ही नहीं, है ना। तो हम एक को नहीं भी लेंगे, तो 17 हो गया हमारा, और 23 हो गया, और हमारा क्या है, 29 है, ठीक है। 29, 17 और 23। आप देखो यहाँ पर इसको हम एक तरीके से और इसको सॉर्ट करें, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो देखो ऐसे अपने माइंड में सोच लेना है कि यहाँ पर 29 की जगह हमारा क्या है, 30 है। अगर हम 30 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 3 9 यानी कि 690 हो जाएगा। क्लियर। कितना हो जाएगा, 690 हो जाएगा। 23 एकम यानी कि एक एक हमने ज़्यादा माना है, तो 23 एकम 23 यानी कि 23 को हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 6 बचेगा, यानी कि 667 आ जाएगा। यानी कि 23 और 29 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 667, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करिए अब क्या हो गया, इनकी मल्टीप्लाई तो हो गई, अब 17 बचा है, तो 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको देखते हैं हम। 7 7 49 हो जाएगा 9, और 7 6 42, और 4 कितना हो जाएगा, 42, 4 46 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 4, 7 6 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्लियर। 1 7 7 हो गया, 1 छक्का 6 हो गया, 1 छक्का 6 हो गया, तो 9 यहाँ बचेगा, और 6 6 12 1 13, हासिल 1 6 6 12 1 13, हासिल 1 6 4 10 1 11, तो 11,339 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 11,339, 11,339 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। अब हम एचसीएफ की बात करें तो हमारा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ हमारा एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। क्लियर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि एक कॉमन हमारा हर जगह मिलेगा, चाहे हमारा एलसीएम निकाला जाए चाहे हमारा एचसीएफ निकाला जाए, ठीक है। आप नोट में भी लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, जहाँ कोई नंबर कॉमन ना हो वहाँ HCF बराबर 1 होता है, होता है। क्लियर। तो इसको आप नोट डाल के लिख सकते हो, जहाँ पर हमको याद भी रखना है और अच्छे से सीखना भी है मेरे दोस्त, है ना, अच्छे से सीखना भी है। क्लियर। अब आपको यहाँ तक दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एकदम अच्छे से सिखाया है। अब बात करें यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन हमारा कितना है, 8 9 25, है ना। तो इसको हम इसको भी करते हैं, 8 9 25, 8 9 25, 8 9 और कितना है, 25 है। अब यहाँ इस 4 इसको 8 को कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर। अब 9 को किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। क्लियर। अब 25 है, 25 को 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, देखते हैं एलसीएम की बात कर ले रहे हैं पहले। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम हम बात करें यहाँ पर, पहले कॉमन देख ले रहे हैं, है ना। पहले यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। एक कॉमन है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, एक होता है। तो एचसीएफ तो हमारा निकल के आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो हमारा सारा डेटा हम लिख लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 की बात करें तो 2 की पावर कितनी कर ले रहे हैं हम, 3 बार लिखा हुआ है तो इसको शॉर्ट कर ले रहे हैं, 2 की पावर 3 कर ले रहे हैं। यहाँ पर 3 हमारा कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है तो इसको
3 की पावर 2 लिख ले रहे हैं। 5 हमारा कितनी बार है, 5 हमारा 2 बार है, तो 5 की पावर 2 कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है। क्लियर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं, 25 अट्ठे कितना हो गया, 200 हो गया, है ना। 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 1800 हो जाएगा हमारा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 1800 हमारा। हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना भाई। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से नोट्स भी करते रहो, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो फिर अच्छे से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे ना भाई, है ना। इसलिए हमको नोट भी करना है। क्लियर। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अब तीसरा क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, उसमें हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूला हम सीखेंगे उसमें। पहले हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसको हम 2 मेथड से करेंगे, यानी कि एक फॉर्मूले से करने वाले हैं और एक हम बेसिक सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एलसीएम और एलसीएफ निकलता है, एक उस टाइप से सीखने वाले हैं। क्लियर। तो हम फॉर्मूले की बात करें, देखो फॉर्मूला हमको सीखना है। ठीक है, और नोट भी कर लेना फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। हम आप यहाँ पर दो संख्याएं मान सकते हैं, a इंटू वी। ठीक है, a इंटू वी। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पर m नहीं होगा, f होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। क्लियर। तो आप फॉर्मूला नोट भी कर लेना और इसको याद भी कर लेना। जो कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है, वो हमारा दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो a इंटू बी का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, a इंटू बी का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। क्लियर दोस्त। अब हम बात करें यहाँ पर हमारा गिवन क्या है। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन क्या है, हमारा दिया हुआ क्या है, यानी कि हमारा एचसीएफ दिया हुआ है, वो भी दो संख्याओं का दिया हुआ है, 306 और 657 का 9। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको एलसीएम निकालना है, वो भी सेम संख्याओं का ज्ञात करना है, यानी कि 306 और 657 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो हम पहले फॉर्मूले से सीख ले रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद बेसिक पे जाएंगे। क्लियर। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा मेथड 1 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हम यहाँ पर बात करें, एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा कितना है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, देखो अगर हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये वाला है ना एचसीएफ, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, उठ के इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये इनटू में है। जब इनटू में कोई चीज़ होता है, जब हम इक्वल से इधर ले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, वो हमारा अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एलसीएम निकालने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन में क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेसिकली हमारा ये है, क्या है, ये हमारा एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्लियर। इससे हम अपने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, यानी कि ए और बी का हमको प्रोडक्ट निकालना हो तब भी हम निकाल सकते हैं, है ना। एलसीएम निकालना हो तब भी हम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकालना हो तब भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हमको एलसीएम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करें दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है हमारा, यानी कि फर्स्ट संख्या हमारी क्या हो गई, ये हो गई, है ना, और सेकंड संख्या हमारी ये वाली हो गई। तो हमारी फर्स्ट संख्या कितनी है, 306 है, तो 306 ऊपर रखेंगे, है ना, और सेकंड संख्या कितनी है, 657 है, 657 ऐसे रखेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब हम यहाँ पर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मान हमारा कितना दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा 9। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे हम, तो देखते हैं कि हमारा कटने पर कितना आ रहा है ना, कटने पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे 9 से काटेंगे, तो 9 सत्ते 63 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, तो 9 तियाँ 27, है ना, 9 तियाँ 27, तो हमारा कितना आ गया, 73 आ गया। क्लियर। तो हम 73 की गुणा किस में करेंगे, 306 में हम 73 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 तियाँ 18 हो गया हमारा, और 3 तियाँ 9 हो गया, 7 छंग 42 हो गया हमारा। ठीक है, 7 तियाँ 21 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 1 3, 9 1 10 1 13, ठीक है, और 1 और 2 और 2,
यानी कि 22,338 आ जाएगा हमारा। जो एलसीएम है वो हमारा कितना आएगा, 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, है ना। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमारा निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो हमारा ऐसे भी एलसीएम आ जाएगा। निकाल के दिखाऊँ ना आपको, ठीक है मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना। दोनों को अलग अलग निकालेंगे और एक साथ भी निकाल सकते हैं, है ना। एक साथ निकाल लो, चाहे आप अलग अलग निकाल लो, एक साथ निकाल ले रहे हैं। एक साथ निकालेंगे तो इसको देखते हैं कितना है, 306 है, 306 है, और कितना है हमारा 657। ये ऐसा कर रहे हैं, अलग अलग निकाल ले रहे हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है नीचे, है ना। तो 657 इसको अलग निकाल ले रहे हैं, इसको अलग निकाल ले रहे हैं, है ना। तो ये देखेंगे कि हमारा हाँ एचसीएफ कितना आ रहा है, ये भी देख लेंगे, है ना, और एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बात करें, ये लास्ट में कितना है, 6 है, तो हमारा ये किससे कट जाएगा, ये हमारा 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 हो गया। ठीक है, अब 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। क्लियर। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा लास्ट में 7 है, तो 7 है, तो इसको किससे काट के देख रहे हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 5, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 नेम 27। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, है ना, और 21 और 9, 3 तियाँ 9, और इसको काटेंगे हम 13 से, कटेगा नहीं कटेगा, और ये तो प्राइम नंबर है ना 73, किसी से तो ऐसे ही लिख सकते हैं 73, है ना 73। तो आप देख लेते हैं हमारा जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो कॉमन क्या है, 3 और 3, 3 और 3। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 तो हमारा आ गया। ठीक है, 9 तो हमारा आ गया। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं हम। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन की बात करें तो 3 इंटू 3 तो कॉमन ही कॉमन हो गया, उसको तो लिखना ही लिखना है। अब जो बचा उसको भी लिख ले रहे हैं, है ना। 17 और 2, 17 दूनी 34 लिख ले रहे हैं, 34 लिख ले रहे हैं। क्लियर, 34 लिख लिया, और कितना बचा, 73 बचा हमारा, 73। अब 3 3 9, 9 और 34 की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 34 और 9, तो 9 चौक 36, 9 तियाँ 27, 28 29 30, 306 हो गया। 306 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 73 से करेंगे, तो 73 से कर ले रहे हैं, 306 की मल्टीप्लाई 73 से, तो 6 तियाँ 18, ठीक है, और 3 तियाँ 9, और 6 सत्ते 42, और 7 तियाँ 21, तो 8 2 1 3, 9 4 कितना हो गया, 9 4 13, 2 और 1, हाँ 1 1 2, है ना, और 2 हमारा इतने आ जाएगा। तो 22,338 हमारा आया था, है ना। तो 22,338, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना बेटा। तो देखो दोनों ही मेथड बता दिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेथड 2 है। क्लियर। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ तो पूछा ना, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछा है। तो बेसिकली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों मान क्या है, सेम है। इसी संख्या का हमको एलसीएम निकालना है, इसी संख्या का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं 3 और 4 तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्त मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से सीखते रहो। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट एकदम स्टेप से सीखते रहो, और आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ दोस्त। इतने प्यार से सिखा रहा हूँ, हर चीज़ को बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो दोस्त कम से कम वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो वो तो अलग की बात है, लेकिन 2-4 दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।